दोस्तों नमस्कार। एनसीटी के द्वारा एक बिग अपडेट या मैं बड़ी खुशखबरी कहूं जारी की गई है। और बड़ी खुशखबरी जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हैं, जो बीएड आपका 2014 के बाद 2015 से 1 साल का हुआ करता था 2014 तक, वो बीएड 2015 से 2 साल का हो गया था। लेकिन आखिरकार पुनः 10 साल के बाद ये बीएड 1 साल का होने वाला है। किन किन के लिए ये बीएड 1 साल का होने वाला है, किन के लिए 2 साल का रहेगा, सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको वो खबर बताता हूं। देखिए, 10 साल बाद बीएड अब फिर 1 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा मौका। बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो बीएड 2014 के बाद 2 साल का हो गया था, वो आखिरकार 10 साल के बाद 2015 से 2025 तक 10 साल हो गए इसको। अब 10 साल के बाद ये बीएड पुनः 1 साल का होने वाला है। लेकिन कुछ के लिए ये 1 साल का रहेगा, कुछ के लिए 2 साल का रहेगा। एक बार खबर पढ़े। देखो, कुछ नई शर्तों के साथ 10 वर्षों के बाद 1 साल का बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स फिर से शुरू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में जो ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स पहले ही लागू किया जा चुका है, आप सभी को पता है। अभी सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पहले जो बीएड 3 साल का हुआ करता था, लेकिन एनईपी 2020 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये जो बीए था, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री थी, ये 4 साल की लागू हो चुकी है। पहले ही हो चुकी है तो। लेकिन अब क्या है, देखो, 1 साल का बीएड कोर्स में छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बेस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा देखो, मैं आपको बता दूं। यस, देखो बीएड की अवधि कितनी है। देखो, 2014 तक ये जो बीएड था ये 1 साल का हुआ करता था। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझें, 2015 से ये बीएड कितने साल का हो गया भाई? 2 साल के लिए हो गया। एनईपी 2020 को जब लागू किया गया तो एनईपी 2020 में आपको पता है जो आपकी ग्रेजुएशन है ना, वो ग्रेजुएशन कितने साल की हो गई भाई? वो ग्रेजुएशन हो गई 4 साल की। अब प्रश्न आता है कि सर, जो बीएड 2 साल का हुआ करता था वो 1 साल का हो गया है, लेकिन कुछ के लिए ये अभी भी 2 साल का ही रहने वाला है। अब 2 साल का किन के लिए रहेगा और 1 साल का किन के लिए रहेगा? देखो, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है? ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ग्रेजुएशन कौन सा भाई? 3 साल वाला किया है। अर्थात एनईपी 2020 को जब से लागू किया गया, यदि उससे पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए अभी भी बीएड कितने साल का रहेगा? 2 साल का रहेगा। लेकिन इसके अलावा यदि आपने एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन कितने साल का किया है या करने वाले हो 4 साल का, तो आपके लिए बीएड कितने साल की रहने वाली है? आपके लिए बीएड रहेगी 1 साल की। अब बात करें और किसके लिए, यदि आपने पीजी कर रखा है, अर्थात एमए आपकी एमएससी एमकॉम जो भी आपने पीजी कर रखा है, तो पीजी करने वालों के लिए भी ये जो अब बीएड है ये 1 वर्ष का रहने वाला है। अब बात करें सर, जो वर्तमान में इंटीग्रेटेड वाला चल रहा है, इंटीग्रेटेड चल रहा है ना, तो इंटीग्रेटेड जो सिस्टम अभी लागू है, जिसमें आप साथ में बीए बीएड या बीएससी बीएड करते हो या बीकॉम बीएड करते हो, ये जो इंटीग्रेटेड वाला कोर्स है, इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वर्तमान में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लागू रहने वाला है। एक बार पुनः आप खबर को देख लें। 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। 2014 से पहले ये कितने साल का था? 1 साल का था। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक, मतलब 2024 तक 10 साल तक ये जो आपका बीएड है ना, ये कितने साल का रहा? 2 साल का रहा। और अब पुनः ये 1 साल का होने वाला है, लेकिन केवल उनके लिए जिन्होंने या तो पीजी कर रखा है या जिन्होंने एनईपी 2020 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन 4 साल वाला किया है, उन्हीं के लिए रहेगा। बात करें 2015 में इस कोर्स के आखिरी बैच में पढ़ाई पूरी की थी। देखो, एनसीटी की हाल ही में जो बैठक हुई थी शनिवार को, गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर और फैसले लिए गए। एनसीटी के चेयरमैन पंकज अरोड़ा ने बताया है कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशंस 2025 लाने को भी मंजूरी दी गई है।
क्लियर है। अब चलते हैं भाई ITEP, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम वर्तमान में चल रहा है, इंटीग्रेटेड वाला, BA BSc BA B.Ed BSc B.Ed B.Com B.Ed वाला। पंकज अरोड़ा के मुताबिक 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, वर्तमान में आप अगर BA B.Ed करते हो तो क्या है भाई, देखो ऐसा है, यदि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन के बाद अभी आपने B.Ed करना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन के बाद ये जो B.Ed है ये 5 साल की रहने वाली है। क्लियर है, मतलब ग्रेजुएशन सहित और 2 साल की B.Ed सहित। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हो तो ये कितने साल की है भाई, ये 4 साल की है। और इस पर भी जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में B.Ed करते हैं। अब ITEP योगा एजुकेशन, ITEP फिजिकल एजुकेशन, ITEP संस्कार, ITEP परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम जोड़ी जाएंगी। ITEP एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है। ये आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री है, जो आपकी, जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद B.Ed करते हो, आपका कोर्स कितने साल में पूरा होता है, 5 साल में। लेकिन इंटीग्रेटेड यदि आप एडमिशन लिया है तो आपका कोर्स हो जाएगा 4 साल में। तो इस पर तो किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सॉरी एक मिनट, लेकिन यदि आपने PG कर रखा है या आपने NEP 2020 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके लिए अब B.Ed क्या होने वाली है, 1 साल की होने वाली है। ये थी खबर, जिसको लेकर और इसी तरह की अपडेट मैं आपसे लेकर आता रहूंगा। इसी तरह के अपडेट से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो डेली अपडेट की है वो मैं प्रतिदिन आपको लेकर आता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।